नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के स्मार्ट गार्डन में। चलिए दोस्तों, आज एक और प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं। एक परमानेंट प्लांट है कनेर का, और देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। छोटे से प्लांटर में ये प्लांट लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों अब प्लांट बदलने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत दिनों तक फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं छोटे प्लांटर में। और दोस्तों थोड़ी सी मेरी भी गलती हो गई है, 2-3 साल से इसी प्लांटर में लगा है और ना ही मैंने इनकी जड़ों मतलब जो रूट बॉन्डिंग हो जाती है, जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उनकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए, जिससे कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता रहे। लेकिन वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे डर था कहीं ये प्लांट ख़राब ना हो जाए। जो मैंने कटिंग लगाई थी इसकी, वो इसी प्लांटर में लगाई थी, और इसी प्लांटर में ये प्लांट इस तरह से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब हद हो चुकी है, अब हमें इस प्लांटर को चेंज कर देना चाहिए। इस तरह के जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनके लिए थोड़े से बड़े प्लांटर की ज़रूरत होती है, और अब हम थोड़ा सा बड़ा प्लांटर देंगे। कम से कम 15 इंच लंबा तो गहराई वाला तो प्लांटर होना ही चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे पौधे ग्रो हो जाते हैं, चाहे कितनी ही सख्त मिट्टी हो। और सबसे पहले तो इस प्लांटर की हम साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे घर की हो चाहे गार्डन की हो। तो गर्मी का टाइम है, सूखी पत्तियां वगैरह से मल्चिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन एक बार पहले साफ़ सफाई कर देंगे, उसके बाद मल्चिंग का काम भी हम करेंगे। दोस्तों मल्चिंग किस तरह से करनी चाहिए वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए किस तरह से मैं प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। दोस्तों जब आप अकेले हो और इस तरह की सख्त मिट्टी हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन तक इस तरह से गुड़ाई कर करके छोड़ देती हूँ। और गुड़ाई करने से क्या हो जाता है कि मिट्टी ढीली पड़ती जाती है, और प्लांटर से प्लांट को निकालना आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा जड़ें फैल गई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है बहुत गहरा प्लांटर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गहराई से जड़ें अंदर जमा हो गई हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से मैं आज प्लांटर से बाहर प्लांट को निकालती हूँ। ये बहुत बड़ा भारी काम होता है, क्योंकि इतनी जड़ें चिपक जाती है कि प्लांटर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिट्टी एकदम से पोरस है मेरे गार्डन की, क्योंकि मैं हमेशा मूंगफली के छिलके, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ऑर्गेनिक चीज़ों से क्या हो जाता है कि मिट्टी भी उपजाऊ होती है। आप चाहे कोई से भी बीज डाल दीजिए, कोई सी भी कटिंग लगा दीजिए, वो हर मौसम में ग्रो होने के लिए तैयार होती है। दोस्तों गर्मियों में भी मेरे यहाँ पर बहुत सारी कटिंग ग्रो हो रही है, और मैंने आपको कटिंग की वीडियो भी अपलोड की थी, तो वो सारी की सारी कटिंग जो है मेरे यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर ढेर सारे पौधे हो, तो इस मौसम में आप ढेर सारी कटिंग लगा लीजिए। अगर आप 5 कटिंग लगाते हैं, तो मैं आपको जो है आपको बता दूं कि लगभग 2 या 3 कटिंग तो ज़रूर चली जाएगी। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती है। और देखिए दोस्तों, बातों बातों में अच्छी खासी गुड़ाई हो गई है, और गुड़ाई के लिए हमेशा ऐसी चीज़ लीजिए जिससे कि आपके हाथों में कोई परेशानी ना हो। ग्लव्स हो तो ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, लेकिन मेरी आदत में नहीं है। ग्लव्स पहनने के बाद मुझसे काम ढंग से हो नहीं पाता है, और अच्छे से हैंड वॉश कर लेती हूँ, काम चल जाता है। मिट्टी से कोई मुझे फंगस वगैरह कभी महसूस नहीं हुआ, और मेरे यहाँ की मिट्टी में कोई फंगस भी नहीं है, क्योंकि हम टाइम टाइम से जो खाद वगैरह देते रहते हैं। जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ मैं इसमें डालती रहती हूँ, मैं आपको अक्सर शेयर करती हूँ। तो उनसे क्या हो जाता है, मिट्टी का फंगस ख़त्म हो जाता है। मिट्टी को धूप देना, और कभी कभी महीने भर में गर्मियों में 1 आध दिन पानी नहीं देना, इस तरह काम करते रहने से क्या हो जाता है, जो प्लांट है उसका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, प्लांट बहुत ज़्यादा सख्ती से फैल चुका है अंदर, और बाहर आने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। थोड़ा सा खींच के बाहर निकालना होगा। जो तने का नीचे वाला पार्ट होता है उसको आप अच्छे से गट्ठा पकड़कर हल्के हल्के हाथों से बाहर की तरफ खींचिएगा, और पैरों का दबाव बनाते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब नहीं होगी। और दोस्तों वैसे ये बड़ा भारी प्लांट है, इसकी तो जड़ें वैसे भी टूट भी नहीं सकती, तो थोड़ी सी खींचतान तो करनी ही पड़ती है। आप सोच रहे होंगे बेचारे प्लांट के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ी तो खींचतान करनी ही पड़ती है, वरना प्लांटर से बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अब की बार तो मैंने बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं और मैंने बहुत सारे प्लांट की रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर भी की है दोस्तों। इसका अपडेट मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप मेरा संडे अपडेट ज़रूर जो है चेक कीजिए करा कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको सारे जो है अपडेट शेयर कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी कम मिट्टी में ये प्लांट इतना बड़ा सा लगा हुआ था और कितनी ज़्यादा जड़ें फैल चुकी है। देखिए इतनी ज़्यादा जड़ें फैल चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता है जड़ें नीचे वैसे वैसे फैलती जाती है। तो बस अब जड़ों को हटा देना है, तो फिर वापस से गुड़ाई पर लग जाइए, मतलब मिट्टी हटाने में लग जाइए दोस्तों। इस प्लांट की अभी मैं प्रूनिंग नहीं करने वाली हूँ, प्रूनिंग हम बाद में करेंगे अगले सीजन में। क्योंकि अगर आपने अभी इस प्लांट की प्रूनिंग भी कर दी तो क्या हो जाएगा कि ये प्लांट वापस से ग्रोथ करेगा और सीजन ही चला जाएगा जब तक आपके यहाँ पर ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। परमानेंट प्लांट को जो है वापस रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप फरवरी एंड तक इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर देते हैं तो फिर उसमें क्या हो जाता है, प्लांट वापस से रिकवर होके महीना भर में, और वो फिर मार्च अप्रैल लास्ट तक वो फ्लावरिंग करने लग जाता है। तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बातें भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन करना ज़रूरी है दोस्तों, जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करते करते मैंने हर चीज़ सीखी है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे गार्डन से कोई भी प्लांट ख़राब होकर ना निकले। वैसे मैं प्लांट बहुत ज़्यादा जो है अपने गाँव में सभी को देती रहती हूँ, क्योंकि मुझसे भी इतने सारे प्लांट जो है संभल नहीं रहे हैं अब, क्योंकि इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे तो जो है बैग वगैरह और ये वेस्ट मटेरियल, मतलब जो केन जार वगैरह रहते हैं, इनमें ही प्लांट लगा देती हूँ। तो इतने सारे वो भी मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है, जो बिल्कुल नहीं होता है आजकल की भाग दौड़ वाली दुनिया में। लेकिन दोस्तों एक शौक़ है जो मैं अपना पूरा कर रही हूँ और आपके साथ भी जो है अपना शौक़ शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अभी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इसमें क्या आपको अच्छा और क्या बुरा, लेकिन दोस्तों अगर आपके प्लांट भी इस तरह से रूट बॉन्डिंग कर रहे हो तो आप ज़रूर इस तरह से अपने प्लांटर को चेंज कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, डेली का डेली जो भी निकल रहा था इसमें लाकर डाल रही थी, और जो भी सूखा मटेरियल गार्डन से निकला है वो भी मैं इसमें डालती जा रही थी। तो दोस्तों जड़ें मैंने सारी हटा दी है, छोटी छोटी सी, और जो बड़ी जड़ थी वो रहने देते हैं। अब थोड़ा सा तो सपोर्ट चाहिएगा ही सही प्लांट को, जिससे वो ग्रोथ करेगा। और दोस्तों ये प्लांट अब की गर्मी में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए दोस्तों, जो भी घर में सूखा सब्जी वगैरह आती है तो उनकी डंडियाँ रहती है, मैं सुखा लेती हूँ। मेरे को जो मिल जाता है मैं हर चीज़ का प्रयोग करती हूँ, उपयोग कर लेती हूँ अपने प्लांट के लिए। क्योंकि अब मेरे समझ में आ गया है कि जो हरी भरी विटामिन्स, जो भी विटामिन आयरन प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें होती है वो सारी हमारे आसपास ही होती है, तो क्यों ना हम इन चीज़ों का प्रयोग करें। ये देखिए दोस्तों, सरसों खली में ले रही हूँ, थोड़ी सी सरसों खली इसमें दे देंगे जिससे कि प्लांट को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाए। सरसों खली में हर तरह के पोषक तत्व होते हैं, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो। थोड़ी सी नीम खली भी दे देते हैं, जिससे पे जो हमने नीचे वेस्ट मटेरियल डाला है, जो सूखा ही था गार्डन से निकला हुआ वो डाला है, उससे भी फंगस ना हो। नीम की खली से क्या हो जाता है, प्लांट तेज़ी से बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने जो है मूंगफली के छिलके लिए हैं, उसमें राख मिलाई है और सादी सी गार्डन सॉइल ली है। तो मेरी जो रिपोर्टिंग होती है आप देखेंगे बहुत ही सस्ती सी होती है, हल्की फुल्की सी होती है। ये चाय पत्ती में ले रही हूँ, ये भी घर से हमने निकाली है। ये थोड़े से सीवीड्स ले रही हूँ, ये भी प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, समुद्री काई से बनते हैं। और ये थोड़ा सा एप्सम सोल्ट ले रही हूँ, जो हमने जड़ें काट छाट किए हैं तो प्लांट जो है स्ट्रेस में ना आए, उसके लिए एप्सम सोल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। सबको अच्छे से मिलाया और प्लांट में इस तरह से डाल दिया, बस हो गई हमारी रिपोर्टिंग।
अब देखेंगे आप थोड़े दिनों में ये प्लांट जो है पूरा फूलों से भर जाएगा और मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मेरे प्लांट को जो है पोषक तत्व मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों इतना सा काम होता है लेकिन हमारे लिए बहुत भारी होता है। सबसे ज़्यादा प्लांटर से बाहर निकालना मेरे लिए बहुत बड़ा भारी काम होता है। अभी मेरे पास मल्चिंग के लिए शायद देखती हूँ क्या है कि नहीं, वरना मल्चिंग आप नारियल के बुरादे से करिए, कोकोपीट से कर दीजिए, सूखी पत्तियों से कर दीजिए। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये जो मिट्टी प्लांटर से बाहर निकली है वो वापस डाल रही हूँ। जब भी मल्चिंग का मेरे पास कुछ भी सामान होगा मैं मल्चिंग ज़रूर करूँगी। सूखी पत्तियाँ सबसे बेस्ट होती है क्योंकि जो खाद में जल्दी जल्दी कन्वर्ट भी हो जाती है और आपको प्लांट को जो है पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो इस तरह प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की वीडियो अगर आपको किसी और प्लांट की रिपोर्टिंग चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।